सॉल्युबल की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किसी टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूट की मिकदार टेम्परेचर बढ़ाने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अर्शी साइंस एकेडमी सोशल मीडिया नेटवर्क। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का एक अहम टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, किस तरह टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होती है, इनको डिटेल से समझेंगे और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड तमाम जो सवाल जहन में आते हैं वो सब आज क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कर समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, किस तरह स्टूडेंट्स को आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी डिफाइन करें तो सॉल्युबिलिटी से मुराद कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर के ऊपर किसी सॉल्वेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा मिकदार में सॉल्यूट डिसॉल्व होती है उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। किसी टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूट की मिकदार जो डिसॉल्व होती है सॉल्वेंट के अंदर, इसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा अमल दाखिल है सॉल्युबिलिटी के अंदर। किस तरह टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होती है, क्या टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कुछ केमिकल की। नंबर 1 पोटेशियम क्लोराइड, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 34.7 ग्राम, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर इसकी सॉल्युबिलिटी बन जाएगी 56 ग्राम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम NH4Cl की बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी है 37.5 ग्राम, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। लेकिन जो इसकी टेम्परेचर बढ़ता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी 77 ग्राम। तो जो इन ये केमिकल्स इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। कुछ केमिकल्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद टेम्परेचर। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सॉल्युबिलिटी इसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 0.173 ग्राम है। लेकिन अगर हम इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बनेगी 0.066 ग्राम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज हो गई। तो दो चीज हमने क्लियर की, कुछ केमिकल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, कुछ की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। अगर इसको मजीद आसान करें तो ग्राफ के जरिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्राफ ये रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम सिर्फ बात करें KCl की बात करें तो KCl में टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी सॉल्युबिलिटी हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से हम बात करें CaOH2 की, तो टेम्परेचर बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्राफ प्रेजेंटेशन है, ये डायग्राम है जिसके आप ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। मजीद इस तरह अपडेट के लिए सेकेंड को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।